हेलो ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया की राजनीतिक सोच बदल दी। साल था 1798। फ्रांस की सड़कों पर भूख, गरीबी और अन्याय की आग जल रही थी। राजा की शाही जिंदगी और आम जनता की बदहाल हालत के बीच इतना बड़ा फर्क था कि क्रांति होना लगभग तय था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस कहानी को समझेंगे जिसने आज की लोकतंत्र, आजादी और समानता की नींव रखी। परंतु भाग एक, फ्रांस की हालत और क्रांति की। फ्रांस उस समय किंग लुई 16 के अधीन था। राजा और महल की जिंदगी शानो शौकत से भरी थी, पर आम जनता भूखी थी। ऊपर से तीन तरह का वर्ग था: ओल, क्लर्जी, धार्मिक वर्ग। परंतु फ्रांस की सड़कों पर भूख, गरीबी और अन्याय की बदहाल हालत के बीच इतना बड़ा फर्क था। पहले दो वर्ग टैक्स नहीं भरते थे। तीसरे वर्ग यानी किसानों और मजदूरों पर सारा बोझ था। खाने को रोटी नहीं, जेब में पैसे नहीं, और ऊपर से भारी कर। आवाम के सब्र का प्याला भर चुका था। भाग दो, स्टेट्स जनरल और क्रांति की पहली चिंगारी। मई 1789 में आर्थिक संकट गहराने पर राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यह बैठक 1750 साल बाद हो रही थी, लेकिन जैसे ही तीसरे वर्ग ने आवाज उठानी शुरू की, राज दरबार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जनता ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 17 जून 1789, एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन फ्रांस में लोकतंत्र की पहली सांसें ली गईं। भाग 3, टेनिस कोर्ट ओथ। जब राजा ने नेशनल असेंबली का रास्ता बंद करवा दिया, तो सदस्य एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। यही उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक फ्रांस को नया संविधान नहीं मिलता, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह घटना फ्रेंच क्रांति का असली टर्निंग पॉइंट बनी। भाग 4, बेस्टील का किला और जनता का गुस्सा। 14 जुलाई 1789, पेरिस की सड़कों पर लाखों लोग जमा हुए। उन्होंने बस्तील नाम के किले पर हमला किया। यह किला राजशाही की तानाशाही का प्रतीक था। जनता ने इसे गिरा दिया। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस बस्तील डे के रूप में मनाया जाता है। भाग 5, राजशाही का अंत और नया संविधान। अब जनता का दबाव बढ़ रहा था। राजा ने कई बार सुधार करने का वादा किया, लेकिन हालात बदले नहीं। 1791 में फ्रांस को पहला लिखित संविधान मिला और राजा की शक्ति सीमित कर दी गई। फ्रांस अब एक संवैधानिक राजशाही बन चुका था, लेकिन जनता इससे भी संतुष्ट नहीं थी। वे पूर्ण समानता चाहते थे और राजा के खिलाफ अविश्वास बढ़ता गया। भाग 6, लुई तलाक 16 की फांसी। 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। साल 1793 की शुरुआत में किंग लुई तलाक 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चला। राजा को दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें गिलोटिन पर फांसी दे दी गई। यह वह क्षण था जब फ्रांस की राजशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया। भाग 7, आतंक का दौर। राजा की मौत के बाद सत्ता रोबेस्पियर जैसे कट्टर नेताओं के हाथ में पहुंच गई। रीनान तौर कहा जाता है। सिर्फ शक की वजह से भी गिरफ्तारियां होती थीं। फ्रांस एक खौफनाक दौर से गुजर रहा था। अंत में 1794 में रोबेस्पियर खुद ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और आतंक का शासन खत्म हुआ। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, सेना शक्तिशाली हो रही थी। इसी समय एक युवा जनरल उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस को स्थिरता दी। इस तरह फ्रेंच क्रांति का युग समाप्त हुआ और नेपोलियन का युग शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आजादी, समानता और भाईचारा की सोच को जन्म दिया, और यही क्रांति आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।